नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए कैंसर, सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। इसका देखेंगे अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। काफ़ी वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, हर्टेड हुए हैं। हो सकता है कि किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस रिश्ते से हुई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिल और दिमाग से वो इस रिश्ते में के बारे में सोचना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया मौका मिल रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अभी के लिए अलविदा कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक वो इस रिश्ते में रुके रहेंगे, जब तक थंबे रहेंगे, जब तक पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी और यूनिवर्स जी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उन्हें उसका उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि यूनिवर्स जी अगर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं तो उन्हें जो भी इस उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें पनौती दे रही है, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। और अगर वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो सेल्फ उनको लग रहा है कि अगर वो सिंगल रहते हुए अभी के लिए इस रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और अपने आप ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से इस रिश्ते में धीरे धीरे करके खुशियाँ आएंगी। लेकिन अभी वो इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए अपने सिंगल रहकर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अभी फ़िलहाल उन्हें दिल और दिमाग से काम लेते हुए अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अभी उन्हें इस रिश्ते के बारे में कोई भी बात नहीं लेनी चाहिए, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि उन्हें कोई भी परेशानी, दिक्कत ना रहे। देखते हैं कैंसर आप क्या महसूस कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो कैंसर आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस है। आपके पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, जिससे आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो इसलिए आप इसका यही आप सोच रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। आपको फ़िलहाल अभी इस रिश्ते की तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर आपको अभी हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। और
तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन हो करेंगे, तो अपने आप के अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको नया मार्गदर्शन दे सकती है। हो सकता है कि अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता मिल रहा है, तो आपको उस रिश्ते की तरफ मुड़ जाना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें, कामयाब हो सकें। और या फिर जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो आपको अभी इस रिश्ते से मुंह मोड़कर पहले अपने जॉब बिजनेस करियर के बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, आप भी नहीं चाहते कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए कोई भी सिचुएशन, क्योंकि आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आपको लग रहा है कि जब तक आप इस रिश्ते में रहेंगे, जब तक इसमें दिक्कतें आती रहेंगी, तो जब तक इसका आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते, अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लायक नहीं होते, तो तब तक आप इस रिश्ते में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे जाकर थम सकता है, परेशानी आ सकती है। इसलिए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और ताकि रिश्ता जिसके साथ भी ये रिश्ता बने आप विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकें, या फिर अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ मुंह मोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी मतलब अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन यही, हालांकि अभी भी इस रिश्ते में प्यार है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है। आपको लगता है कि अगर आपस में खुलकर बातें कर ली जाती हैं तो धीरे धीरे करके क्या पता चीज़ें सही हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी इसमें काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, एंजाइटी स्ट्रेस है, काफ़ी इसमें दिक्कत ही दिक्कत है इस रिश्ते में। और इस रिश्ते को लेकर वो जो आपके पर्सन है थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनको लगता है कि वो रातों की नींद हराम हो चुकी हैं। अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर कोई भी परेशानी दिक्कत और भी उनकी बढ़ सकती है। तो चाह कर भी हालांकि वो बातें, उनको बार बार ये भी हो रहा है कि अगर बातें कर लेते हैं तो शायद बातें बन सकती हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी मुंहफट है, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ़ होता है। तो वो यही इसमें अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। वो यही चाहते हैं कि अगर कैंसर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो खुलकर उनसे बातें करें और अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, बजाय के चीज़ों को बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें। और एज डिफरेंस है या फिर नई जो बिगनिंग और शुरुआत है, यानी कि जो नई एनर्जी है, तो उसके साथ अगर वो क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और फिर से वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी उनके पार्टनर बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहता है, तो इसलिए अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो उनके जो कैंसर है वो आगे बढ़े और उन चीज़ों को ठीक करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो और फिर से रिश्ता के बारे में सोचा जा सके। लेकिन अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें नहीं चाहते। यूनिवर्सिटी एंजल जी प्लीज़ गाइड कीजिए कि कैंसर पर्सन के लिए क्या आदेश है, यानी कि क्या गाइडेंस है, क्या उनको सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेट गो, यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए। लिसन टू यूर इंट्यूशन, अपनी अंतर आत्मा से सोचिए, झांकिए कि आपको क्या करना है। ये समय लग के लिए जो आपके लिए ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हैं तो आगे कुछ सप्ताह के बाद फिर से आप बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन आप के लिए सही नहीं है। अभी आप
इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, इससे बाहर निकल जाइए और अपने या फिर अपनी अंतर आत्मा की सुनिए कि आपका दिल क्या कह रहा, मन क्या कह रहा, तभी आप इसके बारे में सोचिए। जो समय आपका चल रहा है बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। भाग्य आपका इन दिनों साथ नहीं दे रहा है। आप है तो अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो कुछ सप्ताह अगर लगे आपको कि आप एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, बिलीव करेंगे, तो कुछ सप्ताह के बाद ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इस रिश्ते से बाहर हो जाइए। अभी इस रिश्ते के बारे में कोई बातें मत कीजिए। अभी आपके लिए समय सही नहीं है, उचित नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत, कोई नई परेशानी खड़ी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।